हम बताने वाले तुमको टाइप्स ऑफ सपोर्ट और सपोर्ट रिएक्शन। क्या बताने वाले हैं? टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट और सपोर्ट रिएक्शन। तो ध्यान से समझिएगा, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप ऑफ सपोर्ट, टाइप ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट और सपोर्ट रिएक्शन, और सपोर्ट रिएक्शन, और सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है ना? टाइप्स ऑफ सपोर्ट और सपोर्ट रिएक्शन। तो चलो गाइस, इस चीज को हम लोग बेहतरीन ढंग से समझते हैं। ये मेरा आज का टॉपिक है डियर, ये मेरा आज का टॉपिक है, ये मेरा आज का टॉपिक है, ये मेरा आज का टॉपिक है। तो देखो ये चीज को समझना। देखो गाइस, ये जो डिटर्मिनेंसी और इनडिटर्मिनेंसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यदि आप बेसिक से नहीं समझोगे तो चीजें फिर बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक तरफ हम क्या देते हैं गाइस, एक तरफ हम क्या देते हैं, है ना? ठीक है, 4-5 को कॉलम तैयार करते हैं। पहला हम तैयार करते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट के लिए। क्या तैयार करते हैं? टाइप्स ऑफ सपोर्ट के लिए, टाइप्स ऑफ सपोर्ट के लिए, टाइप्स ऑफ सपोर्ट के लिए पहला तैयार करते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट। दूसरा तैयार करते हैं गाइस एट द एंड। क्या तैयार करते हैं गाइस? एट द एंड, है ना? एट द एंड, एट द एंड, एट द एंड। ठीक है गाइस, एट द एंड के बाद हम लोग तैयार करते हैं एट द स्पैन। क्या तैयार करते हैं गाइस? एट द स्पैन, 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 एट द स्पैन। फिर गाइस नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्शन इन 2D और नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्शन इन 3D। देखो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। NO डॉट ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्शन इन 2D, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन इन 2D एंड नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन इन 3D। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रिएक्शन, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन इन 2D रिएक्शन, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन इन 2D, इन 2D, है ना? नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन इन 2D, इन 2D, 2D, है ना? और फिर गाइस नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन इन 3D, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन इन 3D, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन इन 3D, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन इन 3D। गाइस इस ये देखो एक एक कंसेप्ट ध्यान से समझो। इसमें यदि क्लास छूटेगा ना और फिर समझ में नहीं आएगा तो हम भी अपना हाथ खड़ा कर देंगे। ठीक है, कैसे यहाँ हाफ हो जा रहा है, फिर हम भी अपना हाथ खड़ा कर देंगे, पहले बोल दे रहे हैं, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है और बेसिक से नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना, है ना गाइस? ध्यान देना, है ना? देखो गाइस 2D मतलब 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बात करेगा, 2 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशनल मतलब 3D, 3 डायमेंशनल मतलब एक्स वाई और जेड। तो गाइस सबसे पहला जो हम लोग सब टाइप्स ऑफ सपोर्ट विषय में पढ़ रहे हैं वो है गाइस मेरा फिक्स्ड सपोर्ट। क्या है गाइस? फिक्स्ड सपोर्ट। देखो ध्यान से, क्या है गाइस? फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट। क्या है गाइस? फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट। क्या है गाइस? फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट में क्या है, कैसे फिक्स्ड होगा? देखो ध्यान से, एट द एंड, इसमें एट द स्पेन का कोई बात है, स्पेन मतलब बीच में गाइस, ठीक है ना? स्पेन मतलब बीच में और इंड का मतलब किनारा। तो गाइस किनारा में देखो, यदि तुम्हारा ये बीम है, ये तुम्हारा बीम है, बात को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये तुम्हारा बीम है गाइस, ध्यान से समझिएगा, ये तुम्हारा बीम है, ये तुम्हारा ये लाइन क्या की कंटिन्यूएशन, ये बीम इससे आगे भी है ना? बीम बीम गाइस इससे आगे भी है, इसका मतलब यही हुआ। और यहाँ पे गाइस बीम को हम लोग क्या कर दिए? फिक्स कर दिए। देखो बीम को क्या कर दिए गाइस? फिक्स कर दिए। आई हैव जस्ट फिक्स द बीम। देखो इस तरह से फिक्स्ड कर दिए, है ना? फिक्स्ड कर दिए। जब हम फिक्स्ड कर दिए गाइस
तो ये इंड पे तो ऐसा ही होता है ना गाइस, फिक्स सपोर्ट, इसमें स्पेन पे कुछ नहीं होगा, है ना, ये फिक्स सपोर्ट का बात कर रहा है। तो गाइस देखो यहाँ पे 2D में 2 डायमेंशन में कितने रिएक्शन डेवलप होंगे, हम लोग मैकेनिक्स में पढ़े थे गाइस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कितने रिएक्शन यहाँ पे डेवलप होंगे बताओ, 3। कितने, वेरी गुड, 3 गो रिएक्शन, एक्सटर्नल रिएक्शन डेवलप होंगे, 3 गो होंगे, और वो अब कौन कौन होंगे उसको ध्यान से समझिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, ध्यान लगा के समझिएगा कि 3 गो एक्सटर्नल रिएक्शन डेवलप होंगे, कौन कौन डेवलप होंगे सर, सबसे पहले तो एक RX डेवलप हो जाएगा, एक RX डेवलप हो जाएगा, दूसरा क्या डेवलप होगा गाइस, एक RX मतलब क्या हुआ यार, RX मतलब, है ना, RX का एगो क्या हुआ, ये RX मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक क्या होगा RY, और तीसरा क्या डेवलप होगा गाइस, तीसरा मोमेंट सर। मोमेंट सर। मोमेंट, एक्सीलेंट गाइस, एक्सीलेंट। तो गाइस देखो मोमेंट के लिए जो मोमेंट मेरा डेवलप होगा, है ना, एगो तो मेरा देखो यहाँ पे रिएक्शन डेवलप हो गया इस तरह से, इस जगह से एगो रिएक्शन मेरा ये हो गया गाइस RY, ठीक है, और ये गाइस मेरा क्या रिएक्शन डेवलप हो गया RX। अब गाइस ऑब्वियस बात है, लोड है तो लोड इसको क्या करेगा, ऐसे घुमाने का कोशिश करेगा, तो गाइस एक तरह से हम लोग क्या ले सकते हैं कि एक मोमेंट है ना, इसको अपोज करने के लिए मोमेंट, ये इसको यदि इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये गाइस मोमेंट मेरा एक एम डेवलप होगा। यानी 3 चीज, फिक्सिसिटी के चलते गाइस 3 रिएक्शन डेवलप हो गया, है ना, 3 रिएक्शन, तो मोमेंट भी तो एक रिएक्शन ही है ना, कुछ मोमेंट यहाँ पे लग रहा होगा, ये देखो 3 गो चीज डेवलप हुआ एम, एक मेरा एक्स डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गाइस मेरा क्या हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है गाइस, अब सुनो ध्यान से, अब ये देखो एक्सिस 2 ही है, अब जब ये रोटेशन होगा गाइस तो आप खुद से सोचो, यहाँ पे देखो, अब इसीलिए इस कंसेप्ट को भी हम क्लियर कर देते हैं, एक्सिस 2 ही है ना। अच्छा गाइस जो रोटेशन होगा 2D प्लेन है, मान लो यही है, ठीक है, इस तरह से बीम मेरा, तो गाइस ठीक है, ये मेरा बीम है, बात को ध्यान से समझिए, इस तरह से मान लीजिए ये मेरा बीम है, दिस इज माई बीम, ओके गाइस देखो मेरा ये बीम है, ध्यान से समझिएगा, ये बीम है, इसको हम फिक्स कर दिए, आई हैव जस्ट फिक्स, तो एक रिएक्शन वाई डेवलप हो रहा है, एक एक्स डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। अब गाइस यदि इस पे लोड लगेगा जो मोमेंट होगा, तो यानी कि यहाँ पर यदि इसको हम दाब देते हैं इस तरह से, है ना, सेंसेशनल हो गया ना, यहाँ पे यदि हम इस तरह से दाब देते हैं, इस तरह से दाब देते हैं, देखो इस तरह से दाब देते हैं, तो गाइस इसमें हम ऐसे घुमाएंगे तो ये कहीं ना कहीं किसके परपेंडिकुलर घूम रहा है, किसके परपेंडिकुलर घूम रहा है सर, जो इसके क्या है, जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, हीरो ध्यान से, कहीं ना कहीं किस एक्सिस के अबाउट घूम गया रे, Z एक्सिस। हाँ, तो इसमें लड़का लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसमें क्या हो जाता है कंफ्यूजन, सर जब आप 3 एक्सिस की बात कर रहे हो सर, जब आप 3 एक्सिस की बात कर रहे हो उसमें जेड एक्सिस क्यों आ जा रहा है, जब आप बोल रहे हो कि 2D है तो 2 ही एक्सिस का बात होना चाहिए, लेकिन गाइस जो रोटेशन हो रहा है वो 3rd एक्सिस के अबाउट हो रहा है, 3rd एक्सिस के अबाउट हो रहा है ना, यानी 3 गो, यानी कि गाइस मेरा एक्स वाई है, या बात को समझो, रिएक्शन जैसे गाइस देखो यदि 3 डायमेंशन में रहता तो गाइस जेड डायरेक्शन में भी मेरा रिएक्शन डेवलप होता, नहीं गाइस देखो ये ऐसे है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, आप लोग का बेसिक है, इसीलिए हम जैसे ढालेंगे वैसे ढल जाओगे, इतना तो कंसेप्ट है देखो इस तरह से, ये एक्सिस यानी इस एक्सिस में भी, इस एक्सिस के भी अलाउंग गाइस, इसमें भी कोई मतलब ट्रांसलेशन नहीं होता, इसमें भी कोई ट्रांसलेशन नहीं होता, और इसमें भी कोई ट्रांसलेशन नहीं होता, लेकिन गाइस ये मेरा 2D में है, बस 2 एक्सिस है, लेकिन गाइस रोटेशन यदि होगा बीम का यदि रोटेशन होगा तो गाइस वो कहीं ना कहीं प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर है ना गाइस, इसीलिए इस तरह लिखता है RXY RY और Z, मतलब जो तीसरा के अबाउट रोटेशन होगा, मतलब रोटेशन 3rd एक्सिस के अबाउट हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। और उसी तरह गाइस जब नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन कितने डेवलप होंगे, 6 रिएक्शन, कौन कौन होंगे देखो ध्यान से, एक तो हो गया गाइज RX डायरेक्शन में, एक हो गया RY डायरेक्शन में, एक गाइज RZ डायरेक्शन में, एक तुम्हारा क्या हो जाएगा सर, एक मोमेंट डेवलप होगा, तो मोमेंट भी X डायरेक्शन में होगा, मोमेंट भी Y डायरेक्शन में होगा, Z डायरेक्शन में होगा, ये गाइज है ना, ये 3 एक्सिस होगा, यानी कहने का मतलब यदि इसकी कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात करें तो देखो इस तरह से, ये मेरा X, ये मेरा Y और ये मेरा Z, इसमें मोमेंट भी डेवलप होगा, इसमें भी मोमेंट डेवलप होगा, और इसमें भी मोमेंट डेवलप होगा, है ना, तो 3 रिएक्शन 3 मोमेंट, ये केस किसमें फॉलो होता है गाइस, किसमें फॉलो होता है 3 डायमेंशन में, तो याद रखना 3 डायमेंशन में फिक्स सपोर्ट में यदि फिक्स सपोर्ट रहेगा और 3D रहेगा, 3D को हम लोग स्पेस बोलते हैं गाइस, याद रखना 3D को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं स्पेस, और 2D को क्या बोलते हैं गाइस, 2D को क्या बोलते हैं प्लेन सर, हाँ प्लेन, एस और प्लेन, तो रहेगा कहीं भी फिक्स सपोर्ट, कहीं भी तुम देखना क्वेश्चन में आएगा फिक्स सपोर्ट, तो दिमाग में याद रखना, दीपक सर क्या बोले थे, फिक्स सपोर्ट है 2 डायमेंशनल है,
नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन 3 डेवलप होंगे। RX RY एक मोमेंट डेवलप होगा और 3 डायमेंशन है ना, और मेरा फिक्स सपोर्ट है। कितना नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप होगा गाइस, कितना नंबर ऑफ रिएक्शन डेवलप होगा? 6। हाँ याद रखना इसको, वेरी गुड। अब गाइस दूसरा जो कंसेप्ट हम लोग देते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट, हम ध्यान से समझना यार, बहुत इंटरेस्टिंग और एक तुमको कंपटीशन में काम देगा, कंपटीशन में काम देगा, तुम्हारा सेमेस्टर में तो देगा ही, कंपटीशन में भी बहुत काम देने वाला है। फिक्स सपोर्ट इसीलिए तो समय लेके बता रहे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। हिंज सपोर्ट गाइस, हिंज सपोर्ट एक हो गया फिक्स सपोर्ट, और दूसरा होता है गाइस मेरा हिंज सपोर्ट। क्या होता है गाइस हिंज? अब देखो हिंज सपोर्ट को भी हम लोग थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझेंगे। हिंज सपोर्ट को भी गाइस हम लोग क्या समझेंगे, थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझेंगे। हिंज सपोर्ट एट द एंड कैसा होता है, हिंज सपोर्ट है ना, हिंज सपोर्ट कैसा होता है गाइस, सुनो ध्यान से। हिंज सपोर्ट को समझो, एट द एंड और एट द स्पैन, स्पैन मतलब बीच में, है ना गाइस हिंज। अब देखो बात को समझिएगा सर, हिंज सपोर्ट देखो, हिंज सपोर्ट इंड में यदि रहेगा ना तो ये त्रिभुज टाइप से रहेगा और यहाँ पे ऐसे किया हुआ रहेगा, तो इसका मतलब तुम क्या समझ लोगे, इसका मतलब तुम क्या समझ लोगे गाइस, इसका मतलब क्या समझ लोगे, इसका मतलब तुम समझ लोगे, ये देखो ये, इसको कौन सपोर्ट बोलेंगे, इंड पे ऐसा रहेगा तो इसको कैसा सपोर्ट बोलेंगे गाइस, हिंज सपोर्ट। लेकिन गाइस यही हिंज सपोर्ट यदि बीच, देखो इधर पूरा बीम है डियर, इधर पूरा बीम है, ये बीम ऐसे कंटिन्यू बीम है, देखो ऐसे कंटिन्यू बीम है, ऐसे कंटिन्यू बीम है, देखो इस तरह से, है ना, ये है गाइस, ये है, ये तो बीच में रहेगा तो ऐसे रहेगा और इंड में ऐसे रहेगा। हिंज कभी बीच में भी आएगा गाइस, ये भी कंसेप्ट हम देंगे। तो ये हुआ स्पैन में, बीच में है, इधरों बीम है, बीम इधर कंटिन्यू जा रहा है, बीम जा रहा है, लेकिन बीच हम सपोर्ट में बीच में दिए हिंज सपोर्ट। तो गाइस हिंज में कितना सपोर्ट होगा 2D में, बताओ 2D में कितना सपोर्ट डेवलप होगा, कितना? दो सर, दो सर दो। हाँ क्योंकि सर हॉरिजॉन्टल, तुम लोग को इतना सो में स्ट्रॉन्ग किए ही है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप हो जाएगा और वाई डायरेक्शन में, एक्स और वाई दो डायरेक्शन में मेरा रिएक्शन डेवलप हो जाएगा। तो गाइस दो रिएक्शन डेवलप होगा, कौन कौन रिएक्शन डेवलप होगा, RX और RY। रोटेशन हो जाएगा, जब रोटेशन हो जाएगा तो रिएक्शन नहीं डेवलप हो रहा है, जब रोटेशन हो ही जा रहा है तो रिएक्शन कहां से डेवलप होगा, ये यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप हो रहा है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में मेरा ट्रांसलेशन नहीं होगा, वाई डायरेक्शन में रिएक्शन डेवलप हो रहा है, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशन नहीं होगा। और गाइस मोमेंट रोटेशन होगा नहीं, रोटेशन प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर, तो ऑब्वियस बात है जेड एक्सिस, लेकिन उस समझना नहीं, जो जेड है इमेजिनरी, इमेजिन किया गया कि जेड के अबाउट रोटेशन हो जाएगा, एक्सिस मेरा दो ही है ना, इसलिए RX RY एक मोमेंट डेवलप होगा। और गाइस नंबर ऑफ रिएक्शन यहाँ कितना डेवलप होगा, को सोचेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, लड़का लोग बहुत, तुम लोग में तेज तरार भी है, दिमाग लगाओ कि कितना रिएक्शन यहाँ पे डेवलप होना चाहिए 3D में, दिमाग लगाओ तो सोचो जरूर, तुम एकदम स्ट्राइक कर जाएगा, कितना रिएक्शन डेवलप होना चाहिए, तीन कितना सर, तीन कितना, वेरी गुड, ऑब्वियस सा बात है यार, 3 वो डेवलप होगा सर, मोमेंट का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है गाइस, रोटेशन हो गई तो मोमेंट तो सबे खत्म हो गया, 3 रिएक्शन होगा, कौन कौन सा होगा दिए, RX RY RZ, बस 3 एक्सिस, प्लेन है सर, स्पेस है, प्लेन थोड़ा है, स्पेस। अब तीसरा गाइस हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे गाइस, क्या पढ़ेंगे, रोलर सपोर्ट, एकदम ध्यान से समझना स्ट्रक्चर को गाइस, काफी इंटरेस्टिंग पेपर है, काफी इंटरेस्टिंग है देखो। तीसरा तीसरा गाइस एकदम, इसीलिए गाइस हम बहुत अच्छा से चैप्टर को कोशिश करेंगे डील करने का, ठीक है ना, रोलर सपोर्ट, रोलर रोलर का भी तुम नाम सुना है ना, रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट में क्या करेंगे गाइस, रोलर सपोर्ट में कैसे रहेगा, रोलर सपोर्ट का देखो अलग अलग भी कंसेप्ट हो सकता है गाइस, रोलर सपोर्ट का देखो ऐसे भी बहुत जगह नोटेशन देता है, देखो इस तरह से, इस तरह से, और गाइस फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, बात समझ में आया।
अब गाइस ये तो इंड में, और गाइस यदि बीच में रोलर आएगा तो ऐसे आ जाएगा। देखो बीच में आएगा तो तुम कैसे दे सकते हो रोलर को, ऐसे दे सकते हो क्या बीच में? इसमें गाइस फिक्स तो बीच में नहीं ना होगा रे, परिकल्पना करो, कभी फिक्स बीच में हो सकता है? पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? हाँ नहीं पॉसिबल नहीं है, सर। इसीलिए खाली रह गया। ये दिमाग लगाओ, सोचो, क्योंकि गाइस एक क्रिएटिविटी वाला क्लास है ना, समझा? एकदम सोचो, इसी में जब सोचना जब आसान करेगा नहीं, ये मत सोचो सर स्लो चल रहा है, नहीं अभी स्लो चलना है, सीखना है ना रे, सीखना है। एकदम इमेजिन करो कैसे हो रहा है, तभी स्ट्रक्चर में स्ट्रांग बनोगा। स्ट्रक्चर में स्ट्रांग गारंटी देते हैं गाइस तुम लोग को, आरसीसी में हम एच लेवल तक पहुंचा देंगे, जिस लेवल पर तुम कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि आरसीसी में हम इस लेवल को मुकाम हासिल करेंगे। इसीलिए इस पेपर पे एकदम पूरा कंसंट्रेट करो कि चीजें कैसे हो रही है। ओ इसका मतलब बीच में आ सकता है गाइस, बीच में आ सकता है, यानी कि देखो इधर से भी खाली, मतलब इधर भी बीम कंटिन्यू जाएगा, इसका मतलब कंटिन्यूएशन वाला लाइन, इधर भी क्या होगा इस बीच कंटिन्यूअस वाला लाइन। अब देखो रोलर है तो बीच में आ सकता है रोलर से, है देखो, है देखो, ये रोलर हो गया गाइस, जैसे गोला गोला रहेगा तो रोलर, या फिर हम लोग ऐसे भी इसको दिखाते हैं, देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है ना, ये भी कंटिन्यूअस है गाइस, कंटिन्यूअस है। अब खुद से सोचो इसमें कैगो रिएक्शन डेवलप होगा 2D में? वन सर। वन एगो सर, सर आर एगो। वाई वन सर, सर। एगो डेवलप आर होगा, कौन सा डेवलप होगा, कौन सा डेवलप आर होगा? वाई सर, आर वाई। हाँ आर वाई। और गाइस 3D में कितना डेवलप होना चाहिए? टू सर। एगो सर उसमें भी। वाह ग्रेट नीरज, एक ही को डेवलप होगा सर, ऑब्वियस सा बात है, भले 3 एक्सिस आ जाए लेकिन डेवलप एक ही को होगा। अब नीरज से पूछो, नीरज तुम दिमाग कैसे लगाए? नीरज तुमको तो कोई बताया नहीं होगा, अब तुम दिमाग लगाए, बताओ नीरज सबको कि ऐसे दिमाग लगाए कि एक ही को डेवलप होगा। और रोलर है सर तो एक ही डायरेक्शन में खाली गड़केगा ना सर। हाँ एक ही डायरेक्शन सर, ये अब उसमें आप 3 डायरेक्शन ला दो, नंबर ऑफ रिएक्शन, यही चीज याद रखना है कि देखिए हिंज सपोर्ट तुमको सोम क्या सिखा के गया, इसका छोटा भाई तुमको सिखा के गया हिंज सपोर्ट रहेगा तो 2 रिएक्शन डेवलप होगा, तो 2 रिएक्शन डेवलप हो रहा है, तो 2 रिएक्शन डेवलप हो रहा है गाइज, तो 2 मतलब एक्स डायरेक्शन में रोटेशन नहीं होगा, वाई मतलब एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशन नहीं होगा, वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशन नहीं होगा, और गाइज एक तीसरा यदि थर्ड प्लेन का बात करेंगे तो गाइज एक जेड एक्सिस हो जाएगा, तो तीनों में ट्रांसलेशन नहीं होगा। हिंज का मतलब गाइज किसी प्रकार का भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, है ना, है ना। जब इसमें 2 एक्सिस है तो दोनों एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेशन नहीं हुआ, ट्रांसलेशन मतलब रिएक्शन डेवलप हो जा रहा है तो उस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो सकता है। अब इसमें एक ही को रिएक्शन ही डेवलप हो रहा है, एक ही डायरेक्शन को ये रोक सकता है, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल, अब समझो वर्टिकल डायरेक्शन को ही रोक सकता है, तो इसमें एक्स आ जाए वाई आ जाए जे जाए, जो वर्टिकल डायरेक्शन होगा उसी में रिएक्शन डेवलप होगा, ऑब्वियस बात है, इसलिए बंदा वो बोला एक। तो गाइज ये फ्लो चार्ट तुमको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया ना, एकदम याद रखना, फिक्स सपोर्ट 3D 6 गो, 2D 3 गो, हिंज सपोर्ट 2D कै गो 2 गो, हिंज सपोर्ट 3D कै गो 3 गो, रोलर 2D 3D 1 1। गाइज अब तुमको कुछ और बेसिक कंसेप्ट देते हैं जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गाइज आ जाए बोर्ड नंबर 2 में, डियर बोर्ड नंबर 2 में आ जाए। रुकिए हेलो सर। सर, हेलो सर, रोलर सपोर्ट में सर 3D वाला में रिएक्शन पे एक को डेवलपमेंट बता दीजिए थोड़ा सा। कौन सा बाबू, कौन सा? रोलर सपोर्ट में सर 3D वाला। रोलर सपोर्ट कहता है एक ही डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ उसमें लगेगा गाइस, है ना, जहां सपोर्ट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, तो जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक ही सपोर्ट लगता है तो तुम 3 गो एक्सिस ले आओ, 2 एक्सिस ले आओ, यहाँ पे 2 एक्सिस था फिर भी एक ही रिएक्शन डेवलप हुआ, तो 3 एक्सिस आएगा तो क्या 2 रिएक्शन डेवलप हो जाएगा या 3 रिएक्शन डेवलप होगा? अरे 2D था तो 2 एक्सिस था कि नहीं, पहले ये बोलो, 2 एक्सिस था कि नहीं डियर, अरे बोलो, यस सर। 2 एक्सिस था कि नहीं? बिल्कुल था, फिर भी एक ही रिएक्शन डेवलप हुआ, तो जब 3D है तो यहाँ तो 3 एक्सिस है, फिर भी क्या रिएक्शन डेवलप होगा, क्योंकि ये तो कर ही लिया, इसका उदाहरण ही है कि वर्टिकल डायरेक्शन में हम मूवमेंट नहीं होने देंगे, तुम हमको एक्स डायरेक्शन में मूव करा दो, मेरा बीम है, हम ऐसे तो तुमको हिलने नहीं देंगे, रिएक्शन लगा रहे हैं, तुम ऐसे भले हिल सकता है, ठीक है, तुम ऐसे भले हिल सकता है या जेड एक्सिस में ऐसे भले हिल सकता है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो वही गाइस, जब एक ही को रिएक्शन डेवलप होता है, 2 एक्सिस होते हुए भी एक ही रिएक्शन डेवलप किया, 3 एक्सिस होते हुए भी एक ही रिएक्शन डेवलप किया, गॉट द कंसेप्ट, गॉट द कंसेप्ट, बोलो गॉट द कंसेप्ट। हेलो सर, यदि जो रोलर सपोर्ट में वर्टिकल में हम लगाएं तो सर वर्टिकल में बीम को कर दें सर, और रोलर सपोर्ट क्या बोले सर? जो बीम है सर उसको हाँ वर्टिकल रखें, वर्टिकल के हाँ बाद उसको में सपोर्ट देते हैं रोलर, तो इसमें RX रिएक्शन लगेगा।
अरे तो एक ही गुना होगा, ठीक है। तुम्हारा कहने हाँ का सर। मतलब क्या है कि ठीक है ऐसे बीम को प्रैक्टिकली सर हम घिमा दिए है ना, ऐसे कर दिए, हो गया। यस सर, यस सर, अब यहाँ पे रोलर तुम लगा दो, ठीक है, Yes, बहुत sir. अच्छा। रोलर लगा दो, कई गो रिएक्शन डेवलप होगा? एगो सर। एगो, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में हुआ तो एगो RX लिख दो। रिएक्शन Yes, तो sir. एक ही गुना डेवलप हो रहा है। अब यहाँ ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, यहाँ पर ऐसे क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। Yes, तो sir. यहाँ RX लिख देना, क्या दिक्कत है? Yes. रिएक्शन तो हमको रिएक्शन से मतलब है ना। रिएक्शन क्या को डेवलप होगा बताओ, क्या को रिएक्शन डेवलप होगा? एगो सर, एगो। हाँ, आ जाए बोर्ड 2 में, आ जाए, बोलो। यस सर। चलो। यस सर, आ गई। हम्म अब देखो तुम लोगों को कॉन्सेप्ट 2-3 को और देते हैं। देखो अब बेसिक से समझना गाइस, ये सब रामबाण है, समझा? ये सब कंसेप्ट किताब में नहीं लिखा है गाइस। तुम इमेजिन करो यार, सोचो, इमेजिनेशन करवाएंगे, समझा? तब समझो कैसे जीरो हो रहा है, तभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डील होगा ना, समझा? देखो अभी तुमको कंसेप्ट दिखाते 3-4 कंसेप्ट, धाकर धाकर कंसेप्ट तुम लोग अरे बाबा ये क्या था, देखो दिखाते हैं, है ना गाइस। देखो 2 गो 8 तरह का सपोर्ट होता है गाइस, जो हम लोग को स्ट्रक्चर में दे देता है स्पेशल। एकदम ध्यान से लिखना गाइस, एकदम ध्यान से समझ के नोट करके। 2 गो और सपोर्ट हम तुमको बता रहे डियर, 2 गो और सपोर्ट हम तुमको, यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा मार रहा है थोड़ा सा, है ना। चलो गाइस देखो, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर, ध्यान से समझिएगा सर। हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर क्या लिख रहे हैं गाइस? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर, ध्यान से समझिएगा। हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर, इसका कैसा फिगर बनता है सर? देखो इसका फिगर बनता है ऐसे गाइस, ऐसे लगा देगा, ये देखो ऐसे है, एकदम ऐसे लगा देगा। देखो ध्यान से समझना रिएक्शन को, ध्यान से समझना है। देखो हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर है, देखो ये ठीक है। हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर यहाँ पर गाइस इस तरह से, इस तरह से, है ना, इस तरह से। देखो कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर गाइस मतलब इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। यस सर। बिल्कुल होगा, क्यों? ऐसा रोलर है। लेकिन बाबू वाई डायरेक्शन में मूवमेंट होगा क्या? नो सर। नो सर, नो सर। नहीं, यानी वाई डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा तो एक रिएक्शन पैदा हो जाएगा। अरे Yes, वाई sir. डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई रिएक्शन पैदा हो रहा है जो उसको मूवमेंट नहीं होने दे रहा है। और एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सर। और उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे? आर वाई सी। आर वाई, ऑब्वियस सा बात, आर वाई है कि नहीं गाइस। अब गाइस चूंकि ये फिक्स किया हुआ है इस डायरेक्शन में, तो गाइस ऑब्वियस सा बात है कि रोटेशन होगा कैसे, कि तो मूव करेगा रे, मूव करेगा। मोमेंट होगा क्या, मोमेंट होगा क्या? इस डायरेक्शन में तो फिक्स किया हुआ है नहीं। यानी एगो क्या डेवलप हो जाएगा गाइस, एगो और क्या डेवलप हो जाएगा, एगो और क्या डेवलप हो जाएगा, एक डेवलप हो जाएगा मेरा मोमेंट, मोमेंट। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यदि हम 2D में एनालिसिस कर रहे हैं तो हमेशा किसके अबाउट, प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर, तो जेड, ये हो गया। अच्छा गाइस, अच्छा एक चीज इसमें और बताओ, तो गाइस रिएक्शन कितने डेवलप हुए, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन इसमें कितने डेवलप हुए ये बताओ। एक्सटर्नल रिएक्शन कितने डेवलप हो गए, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन यहाँ पे कितने डेवलप हुए, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन यहाँ पे कितने डेवलप हुए, 2। एक क्या डेवलप हुआ, एक क्या डेवलप हुआ सर, एक आर वाई डेवलप हो रहा है, और एक क्या डेवलप हो रहा है, एक क्या डेवलप हो रहा है, मोमेंट ऑफ मोमेंट। अच्छा गाइस अब एक चीज सुनो, 2 चीज हम तुमको बताते हैं गाइस। एक्सियल फोर्स क्या होता है तुमको बताए थे गाइस, बताओ डियर, एक्सियल फोर्स किसे कहते हैं तुमको बताना होगा। आई हैव जस्ट टाउट यू, है ना, एक्सियल फोर्स किसे कहते हैं? हाँ, सेंटर का लंब फोर्स लगता है। इसके अलोंग लगे सेंटर के अलोंग, यानी उसका सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग में यदि फोर्स का डायरेक्शन होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्सियल फोर्स। तो गाइस अब बताओ, इसका ये सेंटर वाला पार्ट हो जाएगा ना, सेंटर वाला, इसका ओरिएंटेशन ऐसा है, ऐसा है इसका ओरिएंटेशन। तो गाइस यहां पर इसके अलोंग में यदि फोर्स लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे गाइस, क्या बोलेंगे, एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स। तो गाइस हम बताए थे ना तुमको 2 तरह का रिएक्शन डेवलप होता है, एक एक्सटर्नल रिएक्शन, और एक्सटर्नल रिएक्शन में क्या डेवलप, एक्सटर्नल रिएक्शन किसको बोलते हैं
समझो यार, बहुत मेहनत लग रहा है, एनर्जी खर्चा हो रहा है मेरा। एक्सटर्नल रिएक्शन मतलब सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन में देखो एक ये डेवलप हो गया, एक मोमेंट डेवलप हो गया। और इंटरनल रिएक्शन में क्या क्या आता है ये पहले बताओ। इंटरनल रिएक्शन में क्या आता है? शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, है ना इंटरनल में। और साथ साथ गाइज एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स भी आता है गाइज। एक्सियल फोर्स हमेशा एक्सिस के अलोंग लगेगा। तो गाइज एक्सियल फोर्स भी देखो, एक्सियल फोर्स को हम पता करते हैं, मान लो समझो ध्यान से। एक्सियल फोर्स क्या होता है? एक्सिस के अलोंग। एक्सिस मतलब उसका सेंटर के अलोंग लगता है। तो गाइज याद रखना, यहाँ पे एक कंसेप्ट तुमको हम दे ही देना चाहते हैं कि इंटरनल, जो तुम देखो नीरज क्वेश्चन में क्या था, सर आप शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट लिख रहे हैं और ईटीसी लिख रहे हैं, इसमें कुछ और होता है क्या? याद रखना गाइज, इंटरनल रिएक्शन में 3 गो चीज आता है। कौन कौन आता है गाइज? कौन कौन आता है इंटरनल रिएक्शन में? इंटरनल रिएक्शन इंक्लूड, याद कर, हाँ क्या आता है गाइज? याद रखना, एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स आता है। उसके बाद क्या आता है गाइज? क्या आता है बोलो, क्या आता है? शियर फोर्स, वेरी गुड, शियर फोर्स। और उसके बाद क्या आता है? बेंडिंग मोमेंट। क्यों गाइस? देखो आप बात को समझो, है ना, बात को समझो। माइक ऑफ कर लीजिए। इस सब का सेक्शन काटेंगे, सेक्शन काटेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन हम लोग निकालते थे थर्ड सेमेस्टर में सोम में। एक्सियल फोर्स है ना सेक्शन पे निकालते थे। और गाइस एक्सियल फोर्स को भी समझ लो गाइस, एक्सिस के अलोंग लगता है। ये भी जब कब डेवलप होता है गाइस, जैसे देखो जब कब डेवलप होगा, देखो ध्यान से। यानी कि गाइस माइक ऑफ कर लीजिए किसी का, है ना, जब पूछेंगे तब ऑन रखिएगा। मान लीजिए ये मेरा बीम है, ये मेरा बीम है ना, ये मेरा बीम है गाइस, ये मेरा बीम है, ठीक है ना, ये मेरा बीम है। इस बीम को यदि तुम यहां से कट करते हो, है ना गाइस, देखो ये बीम है मान लो, ठीक है, ये बीम है। तो गाइस यहां से तुम बीम को कट करते हो, तो गाइस एक तुम्हारा इसमें क्या डेवलप होगा? एक तो मेरा गाइस शियर फोर्स डेवलप होगा, ऑब्वियस सा बात है। एक गाइस मेरा इसमें एक्सियल फोर्स डेवलप होगा। और एक गाइस इस पे क्या हम लोग लिखते हैं गाइस, देखो ये इस डायरेक्शन मतलब इसका सेंटोरियल एक्सिस ये हुआ। तो सेंटोरियल एक्सिस के अलोंग यदि फोर्स लगेगा तो सेक्शन कट करने के बाद एक्सियल फोर्स तभी निकाला जाता है गाइस जब हम लोग सेक्शन कट कर देते हैं। तो सेक्शन यदि शियर फोर्स तो अनबैलेंस वर्टिकल फोर्स होता है, तो जब वर्टिकल का बात करें तो शियर फोर्स, और जब हॉरिजॉन्टल का बात करें तो क्या बोलेंगे गाइस? क्या बोलेंगे? एक्सियल फोर्स। हाँ, एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, यहाँ पे एक्सियल फोर्स का वैल्यू कितना होगा बताओ? एक्सियल फोर्स, क्योंकि सुनो ध्यान से, एक्सियल फोर्स का वैल्यू, एक्सियल फोर्स कैसा फोर्स है गाइस? कैसा फोर्स है? बात को समझिए, कैसा फोर्स है? कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स। हाँ, बात को समझो। जब एक्सियल फोर्स इंटरनल फोर्स है तो ऑब्वियस है भाई गाइस, सुनो, इस डायरेक्शन में ये मूव कर जा रहा है ना, मूव कर जा रहा है गाइस, मूव कर जा रहा है ना, तो एक्सियल फोर्स कुछ डेवलप होगा क्या? एक्सियल फोर्स कुछ डेवलप होगा क्या? नहीं डेवलप होगा। यदि एक्सियल फोर्स कुछ डेवलप होता तो क्या ये मूवमेंट करता? मूवमेंट करता? नहीं करता। इसका मतलब एक्सियल फोर्स यहाँ पे क्या हो गया? जीरो। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को देखो आगे में हम रियूनाइट करेंगे। अब बात को समझिएगा, हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर में नंबर ऑफ रिएक्शन कितना डेवलप हुआ? नंबर ऑफ रिएक्शन कितना डेवलप हुआ? सर आरवाई डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो सकता है, तो सर आरवाई एक रिएक्शन डेवलप हुआ। और चूंकि ये फिक्सिसिटी टाइप से है सर, रोटेशन नहीं होगा तो एक मूवमेंट डेवलप हो गया। लेकिन गाइस मैंने क्या बोला? एक इंटरनल रिएक्शन, ये तो एक्सटर्नल रिएक्शन हुआ, इंटरनल रिएक्शन को भी साथ साथ लेके चलो। एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। गाइस शियर फोर्स एट द सेक्शन निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन निकालते हैं, एक्सियल फोर्स भी एट द सेक्शन ही निकालते हैं गाइस, एक्सियल फोर्स भी एट द सेक्शन ही निकालते हैं। तो जब इस डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इंटरनल, जो एक्सियल फोर्स इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं रेजिस्ट कर रहा है, तभी ना मूवमेंट हो रहा है डियर, तभी ना मूवमेंट हो रहा है। इसलिए अब क्या बोलोगे? जीरो। देखो इस एक ये हुआ। अभी देखो और हम कंसेप्ट डील करते हैं। बोर्ड नंबर 3 में आए सर, लिख लिए इसको, लिख लिए? यस सर। देखो अब देखना, वर्टिकल गाइडेड रोलर, देखना तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखना ध्यान से समझना, वर्टिकल गाइडेड रोलर। देखो वर्टिकल गाइडेड रोलर, है ना? क्या हुआ सर? क्या हुआ? बोर्ड टू दिखाई दो सर। हाँ लो, लिखना। देखो कंटिन्यूटी मेंटेन करना टॉस है क्लास में। नहीं समझ में आएगा तो तुम हमको चैलेंज कर सकते हो कि सर आपका क्लास हम रेगुलर किए और हमको नहीं समझ में आया, है ना? एब्सेंट मत करना सिर्फ, ठीक है? लाइव सेशन में गाइस, रिकॉर्डेड में भी आपको समझ में आ जाएगा, है ना? चलिए सर आ जाए बोर्ड नंबर 2 में, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए। यस सर। हाँ बोलो बोलो। यस सर, हो गया सर। हो गया ना, चलो। अब गाइस वर्टिकल गाइडेड रोलर क्या होगा गाइस? अब देखो, अब यहाँ पे तुम ही लोग दिमाग लगाओगे। अब देखना तुम्हारा दिमाग, देखते हैं बत्ती, है ना, मिंटो फ्रेश खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। देखो वर्टिकल गाइडेड रोलर,
माइक ऑफ कीजिए। यहाँ पे देखना, तुम लोग से एक्सपेक्टेशन करते हैं गाइस, ये टॉस का क्लास है, कोई थ्योरेटिकल क्लास नहीं है सर। दिमाग लगाइए, नहीं तो फिर सरसों का फूल दिखने लगेगा, समझे? है देखो वर्टिकल गाइडेड रोलर है, देखो डियर, है देखो वर्टिकल गाइडेड रोलर। कंसेप्ट को समझना डियर, कंसेप्ट को समझना। देखो वर्टिकल गाइडेड रोलर, वर्टिकल गाइडेड रोलर, ठीक है ना डियर? वर्टिकल गाइडेड रोलर है, ये देखो वर्टिकल गाइडेड रोलर है, ऐसे वर्टिकल गाइडेड रोलर है, वर्टिकल गाइडेड रोलर है, देखो वर्टिकल गाइडेड रोलर है गाइस। जब वर्टिकल गाइडेड रोलर है गाइस, तो गाइस इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा क्या? मूवमेंट होगा क्या? नो बोलो। सर, नो सर, नो सर, इस डायरेक्शन sir. में मूवमेंट होगा, सिर्फ ये बताओ। वाई डायरेक्शन में सर। वाई Horizontally. वेरी गुड। सुनो, यानी सर इस डायरेक्शन में तो सर इसको हिलने नहीं देगा, यानी कि आरएक्स डेवलप हो रहा है। और गाइस क्या होगा गाइस? और बताओ क्या डेवलप होगा गाइस? क्योंकि फिक्सिसिटी है तो इसको गाइस पूरा रोटेशन भी थर्ड एक्सिस के अबाउट होने नहीं देगा, नहीं होने देगा। यानी कि क्या डेवलप होगा गाइस? क्या डेवलप होगा? एक मोमेंट भी डेवलप होगा, एगो मोमेंट भी डेवलप होगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं mz। तो गाइस नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन यहाँ पे कितना डेवलप हुआ ये बताओ? नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितना डेवलप हुआ गाइस? कितना डेवलप हुआ? 2। कौन डेवलप हुआ? RX और क्या डेवलप हुआ गाइस? mz। रोटेशन नहीं होने देगा, रोटेशन नहीं होने देगा, mz। ठीक गाइस, अब हमको बताओ, तुमको नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन, तुमको क्या क्या बताया? नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन में गाइस 4 चीज आता है ना? ऐसे अभी 3 ही चीज बताया, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्सनल मोमेंट भी गाइस आता है। तो फिर से एक बार लिख लो, इसके बाद नहीं आता है, इतना 4 चीज आता है गाइस। कौन कौन आता है बोलो? इंटरनल रिएक्शन इंक्लूड, है ना, इसके बाद नहीं आता, यानी यहीं पर अब ईटीसी नहीं लगेगा, फुल स्टॉप। इंटरनल रिएक्शन इंक्लूड क्या क्या? एक्सियल एक्सियल फोर्स, फोर्स, सेक्शन फोर्स, शियर फोर्स, शियर फोर्स और सर बेंडिंग मोमेंट और टॉर्सनल मोमेंट। टॉर्सन हम लोग पढ़े थे गाइस, टॉर्सन पढ़े थे थर्ड सेमेस्टर। टॉर्सनल मोमेंट, ये याद रखना डियर, ये याद रखना। तुमसे भाइवा में जब अच्छे टीचर आएंगे ना, तो तुमको दागेगा क्वेश्चन, बताओ जी इंटरनल रिएक्शन क्या क्या होता है, तुरंत बोलना शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्सनल मोमेंट। गुड, जाओ खत्म भाइवा। गाइस अब यहाँ पे बताओ, इंटरनल रिएक्शन में वाई डायरेक्शन में क्या होगा गाइस? वाई डायरेक्शन में क्या होगा? वाई डायरेक्शन में रोल कर जाएगा सर, यानी वाई डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सा फोर्स जीरो होगा? इंटरनल रिएक्शन में कौन सा फोर्स जीरो होगा? सोचो, एक्सियल फोर्स जीरो होगा, शियर फोर्स जीरो होगा, बेंडिंग मोमेंट जीरो, टॉर्सनल मोमेंट जीरो होगा, कौन जीरो होगा? एक्सियल फोर्स नहीं गाइस सुनो, वाई डायरेक्शन में सर मूवमेंट हो रहा है, रोल कर जा रहा है। वाई डायरेक्शन बोले तो ये डायरेक्शन। और शियर फोर्स क्या होता है गाइस? अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्सेस। शियर फोर्स का डेफिनेशन क्या पढ़े तो थर्ड सेमेस्टर? मोस्ट याद करो डियर, शियर फोर्स एट द सेक्शन may be defined as the algebraic sum of unbalanced vertical forces acting to the left or right of the section। यानी गाइस unbalanced vertical force, यानी गाइस what गाइस? यहाँ पे इंटरनल फोर्स में कौन फोर्स जीरो होगा? कौन फोर्स जीरो होगा? शियर फोर्स, है ना गाइस? आ जाए बोर्ड 1 में आ जाए, बोलो, है ना गाइस? आ जाए। नो सर। सब पर्सनल फोर्स थोड़ा सा बताइए ना, वो पर्सनल। तो देखो टॉर्सनल का भी अच्छा से कॉन्सेप्ट दिए थे गाइस। टॉर्सनल मोमेंट क्या होता है देखो, ऐसे भी फिर भी थोड़ा सा बता देते, ओवरव्यू दे देते, जो पढ़ा था उसको बताए थे। जैसे देखो ये वाला है गाइस, ये 3 एक्सिस है, ठीक है, ये 3 एक्सिस है, ठीक है, ये 3 एक्सिस है, देखो ध्यान से समझो। और गाइस यहाँ पे देखिए, इस चीज को समझिएगा, क्लियर है ना? देखो कहाँ गया कुछ व्यू बनाने के लिए, ठीक है चलो देखो, ये देखो गाइस, ये देखो, ये मान लीजिए गाइस मेरा ऐसे है, ठीक है, ये गाइस मेरा ऐसे, ठीक है, 3 एक्सिस से इसका ओरिएंटेशन को हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये मान लो मेरा ऐसे है, ये मेरा मान लो ऐसे है, और ये मेरा मान लो ऐसे है, ठीक है ना गाइस? 3 एक्सिस, यही देख लो, यही है ना? 3 एक्सिस गाइस, 3 एक्सिस। एक एक्सिस इसकी लंबाई को बता रहा है, एक एक्सिस इसकी चौड़ाई को बता रहा है, और एक एक्सिस इसकी मोटाई को बता रहा है। गाइस बोला जाता है कि कोई भी मेंबर को इसको किस एक्सिस के अलोंग रखे हुए किस एक्सिस के अलोंग? एक्सिस के अलोंग रखे हुए। तो मेरा कहने का मतलब है मोमेंट और टॉर्सन में क्या अंतर है गाइस? सुनो क्या अंतर है गाइस, देखो ये वाई और ये जेड
और ये एक्स, ये गाइस कहीं ना कहीं तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया, और गाइस ये कहीं ना कहीं इसका लेटरल एक्सिस हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है बॉडी जिस एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, यदि उसी एक्सिस के अलोंग ये घूम जाए, रोटेट हो जाए, तो वो कंसेप्ट क्या कहलाता है गाइस? टॉर्सन का। लेकिन गाइस अब क्या हो रहा है, एक्सिस यहाँ पे रखा हुआ है, इसका मतलब इसी एक्सिस के बाद ये मोचरा जाए। टॉर्सन का मतलब क्या होता है? ठेठ भाषा में मोचराना। मतलब कि देखो मेरा बात को ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देखो मान लो गाइस, मान लो देखो हम तुम लोगों को दिखा रहे हैं, है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरा, है ना, ये कॉन्सेप्ट को। गाइस देखो मेरा ये वाला हाथ, देखो गाइस ये मेरा हाथ तुमको शायद दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये मेरा हाथ, ठीक है ना गाइस? ये मान लीजिए ये मेरा हाथ हो गया, ठीक है। अब हम गाइस आप सुनो, टॉर्सन और मोमेंट को क्या है? मोमेंट में क्या होगा गाइस? बेंडिंग मोमेंट में ये हाथ गाइस यहाँ पे लोड लगेगा, और ये गाइस मेरा किस एक्सिस के अबाउट जा रहा है? किस एक्सिस के अबाउट जा रहा है? वाई एक्सिस के अबाउट जा रहा है ना, ऐसा से। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहलाएगा? बेंडिंग। मतलब ये यहाँ पे लोड लगाए, और गाइस ये जो मेरा एक्सिस है किसके अबाउट मूव कर गया गाइस? बेंड कर गया वाई एक्सिस के अबाउट। और गाइस यहाँ पर गाइस क्या लगाया? मान लीजिए मोमेंट है ना, यहाँ पे क्या लगाया गाइस? फोर्स लगा के इसको इसी एक्सिस के अबाउट मचोड़ रहे हैं, इसी एक्सिस के अबाउट। गाइस ये किसी के अबाउट बेंड नहीं कर रहा, यानी बेंडिंग करने का मतलब जिस एक्सिस पे फोर्स लगाएंगे, अब बेंडिंग तुमको दूसरे एक्सिस के अबाउट दिखेगा। मान लो देखो ये यहाँ पर है, यहाँ इसको एक्सिस मान लो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया मान लो। अब इस एक्सिस पे फोर्स लगा रहे हैं, और ये एक्सिस किसके अबाउट बेंड कर रहा है? किसके अबाउट मूवमेंट कर रहा है? वाई एक्सिस के अबाउट। वाई तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? बेंडिंग मोमेंट। और टॉर्सन क्या कहलाएगा गाइस? टॉर्सन क्या कहलाएगा? सर आपका हाथ सीधा इसी एक्सिस के अबाउट ये घूम जाएगा, देखो इसी एक्सिस के अबाउट, इसी के अबाउट बेंडिंग है ये। अरे बेंडिंग का मतलब है ना, टॉर्सन का मतलब होता है ट्विस्टिंग, मचुराना। तो इसी एक्सिस के अबाउट यदि इसको आप मचोड़ रहे हैं, तो गाइस किसी एक्सिस के अबाउट ये मूव बेंड तो नहीं कर रहा है? बेंड कर रहा है क्या? नहीं। किस एक्सिस के अबाउट ये मचुरा रहा है गाइस? किस एक्सिस के अबाउट? इसी एक्सिस के अबाउट। तो यानी गाइस कहने का मतलब है कि, है ना, बेंडिंग और टॉर्सन को आप कैसे समझ सकते हो? बेंडिंग और टॉर्सन को आप कैसे समझ सकते हो? देखो गाइस समझिएगा ध्यान से, बेंडिंग और टॉर्सन को हम कैसे समझ सकते हैं? देखो मान लो ये मेरा एक्सिस है डियर, ये मेरा एक्सिस है, देखो ध्यान से समझो, ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा एक्सिस है, 3 एक्सिस। गाइस ये इसके अबाउट बेंड कर जाए ऐसे, या ऐसे बेंड कर जाए, या ऐसे बेंड कर जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेंडिंग का फेनोमेना। लेकिन गाइस ये इसी एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट बेंड रोटेट करेगा, ट्विस्ट करेगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये फेनोमेना, ये घटना क्या कहलाएगा? टॉर्सन। ये इसी के अबाउट घूमेगा, तो टॉर्सन। ये अपने ही एक्सिस के अबाउट घूमेगा, यानी अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगा गाइस, तो क्या कहलाएगा? टॉर्सन। और अपना एक्सिस, उस एक्सिस पे लोड लग रहा है, बेंड कर रहा है दूसरे एक्सिस के अबाउट, तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो कौन घटना कहलाएगा? तो बेंडिंग का घटना कहलाएगा। तो याद रखना गाइस, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और टॉर्सनल मोमेंट को हम लोग गाइस क्या बोलते हैं? इंटरनल रिएक्शन या फिर गाइस इंटरनल फोर्स, है ना गाइस? तो इंटरनल नोट करके यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, इंटरनल फोर्स बोलो या फिर इंटरनल रिएक्शन बोलो। तो इंटरनल फोर्स इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है गाइस? इंटरनल रिएक्शन बोलिए या फिर फोर्स बोलिए, बात बराबर है। क्या इंक्लूड करता है गाइस? क्या इंक्लूड करता है? क्या इंक्लूड करता है? एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, और दूसरा क्या करता है गाइस? और क्या करता है? टॉर्सनल मोमेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो डियर समझ में आया कि नहीं? यानी आज से हमेशा दिमाग में गांठ बांध लेना, शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्सनल मोमेंट, चारों मेरा कैसा फोर्स है गाइस? कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स, इंटरनल रिएक्शन। वहां पर जब इंटरनल रिएक्शन फिर हम चिल्लाएंगे, फिर नहीं चिल्लाएंगे। याद रखना, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और टॉर्सनल मोमेंट क्या होता है गाइस? टॉर्सनल मोमेंट क्या होता है? ये चारों इंटरनल फोर्स या इंटरनल रिएक्शन होते हैं। वर्टिकल गाइडेड रोलर में कई गो रिएक्शन डेवलप होता है? कई गो रिएक्शन डेवलप होता है? 2 गो सर। हाँ, कई गो एक्सटर्नल रिएक्शन डेवलप होता है? कई गो एक्सटर्नल रिएक्शन? एक्सटर्नल रिएक्शन मतलब सपोर्ट रिएक्शन, इंटरनल रिएक्शन मतलब इंटरनल फोर्स, इंटरनल रिएक्शन मतलब 4 गो चीज, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और टॉर्सनल मोमेंट। तो गाइस नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितने डेवलप होते हैं वर्टिकल गाइडेड रोलर में? बोलिए कितने डेवलप होते हैं? 2 गो। और गाइस इंटरनल रिएक्शन में मेरा डेवलप क्या गाइस? क्या जीरो हो जाता है? क्या जीरो हो जाता है? शियर फोर्स जीरो हो जाता है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। और शियर फोर्स गाइस वर्टिकल अनबैलेंस वर्टिकल फोर्स होता है। और गाइस हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर में क्या जीरो होता है गाइस? क्या जीरो होता है? इंटरनल फोर्स में क्या जीरो होता है? एक्सियल फोर्स जीरो होता है। और नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितना डेवलप होता है? नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन 2। और एक्सियल फोर्स क्या होता है गाइस? एक्सियल फोर्स क्या होता है? 0 वो नंबर 1 में आ जाए, बोलो वो नंबर 1 में आ जाए, आ जाए गाइस, बोलो आ जाए। यस सर। चलो ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा गाइस, ठीक है? अब ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डील कर रहे हैं, ठीक है? क्या बोले सर? क्या बोले?
इसमें टॉर्क का क्या कुछ है क्या सर, इसमें लगेगा क्या? टॉर्क तो ऐसे नहीं आएगा गाइस, बीम में टॉर्क का कॉन्सेप्ट नहीं आता, शाफ्ट में टॉर्सन। लेकिन गाइस हम लोग जान लो ना, टॉर्क इसमें नहीं आएगा। बीम में कहीं टॉर्क तुम लगाया था? बीम में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा तो कहीं ना कहीं शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मोमेंट। गाइस टॉर्क कैसे आएगा? टॉर्क शाफ्ट में आता है ना, समझा? बीम में गाइस टॉर्क नहीं के बराबर आता है। अच्छा बताओ, शियर फोर्स मान लो 50 किलो न्यूटन डेवलप हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट 60 किलो न्यूटन डेवलप हो रहा है, और मान लो टॉर्सनल मोमेंट थोड़ा बहुत डेवलप भी हो रहा था 1 किलो न्यूटन, तो उसको नेग्लेजिबल मानते हैं गाइस, नहीं समझा? नेग्लेजिबल। तो गाइस इसीलिए गाइस हम लोग ऐसे भी है ना, आगे आरसीसी डिजाइन करोगे, बीम को डिजाइन भी करते तो शियर फोर्स, बेंडिंग शियर फोर्स, और गाइस हम लोग बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करते हैं। समझ में आया? क्योंकि गाइस टॉर्क इसमें नहीं आता है। टॉर्क का मेन देखो, टॉर्क कहां डेवलप होता है पता है? टॉर्क हमेशा शाफ्ट में डेवलप होता है, क्योंकि शाफ्ट गाइस गोल गोल घूमता है अपने ही एक्सिस के अबाउट। जैसे शाफ्ट क्या होता है? पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस। पता नहीं पढ़ा है कि नहीं गाइस? ये अपने ही एक्सिस के अबाउट घूम रहा है रे, तो इसको तुम ट्विस्टिंग फेनोमेना बोलोगे ना, इसको तुम बेंडिंग मोमेंट फेनोमेना बोलोगे क्या? नहीं, बेंडिंग मतलब ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ये ट्विस्टिंग, टॉर्क ऐसे घूम रहा है, पावर ट्रांसमिट कर रहा है, घूम रहा है। जनरेटर देखा है? जनरेटर में गाइस शाफ्ट निकला हुआ रहता है, उसमें हैंडल डालते हो और घुमा देते हो, तो गाइस वो शाफ्ट घूम रहा है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है। और उसको ईंधन कहां से मिल रहा है? ईंधन मिल रहा है पेट्रोल जो डीजल उसमें डाले हो उससे। हाँ, और वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है, आप समझा? तो वहां पे गोल गोल घूम रहा है, तो उसमें क्या कौन फेनोमेना डेवलप हो रहा है? कौन फेनोमेना बोलो? टॉर्सन, टॉर्क। हाँ, ट्विस्टिंग का गाइस, ट्विस्टिंग का। चलो अब ध्यान से समझो सर। टॉर्क और टॉर्सन में क्या अंतर है सर? हाँ, यही तो बात है गाइस, ये चीज भी हम बताए थे। टॉर्क और है ना, ट्विस्टिंग है। टॉर्क और टॉर्सन में क्या फॉर्मूला है ना? देखो क्या बोले, अब ये सब क्वेश्चन दागोगे क्या बोलेंगे गाइस? बताने का नहीं है हमको कोई, हम तो बताएंगे या टीचर है, लेकिन गाइस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। ये थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को ओल्ड स्टूडेंट से पूछते क्या मैंने टॉर्क और टॉर्सन का फेनोमेना नहीं समझाया था? जब बिगिनिंग में था तो भी समझाया था, और जब टॉर्सन पढ़ाया था तो भी समझाया था। टॉर्क और टॉर्सन में क्या अंतर है यार? लड़का पूछ दिया है क्वेश्चन। सर टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन फोर्स इनटू क्या बोला? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट क्या होता है फिर? ये तो मोमेंट का फॉर्मूला है। सर मोमेंट का डेफिनेशन पढ़ा है। सुनो गाइस, मान लीजिए यह एक सर्कुलर बॉडी है। टॉर्क आमतौर पे गाइस सर्कुलर बॉडी का बात करता है, ठीक है? सर्कुलर बॉडी का बात करता है। और गाइस इस पर कोई भी फोर्स लगाओगे तो ये कैसा फोर्स होगा? ये फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल फोर्स। क्योंकि गाइस इस पॉइंट पे, इस सर्कल पे कितना ज्यादा तुम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? सर बहुत सारा हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये गाइस कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा? गाइस ये कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल फोर्स। इस बात को मानते हो कि नहीं? टेंजेंशियल फोर्स। और ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट। तो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस तुम लोग पढ़े होगे 9th और 10th क्लास में। टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो कितने का होता है? कितने का होता है? पढ़ा होगा ना, टेंजेंट एगो चैप्टर था 9th या 10th क्लास में, परपेंडिकुलर। तो हाँ, तो गाइस देखो यही टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है? टेंजेंशियल फोर्स F ले लो, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R। परपेंडिकुलर डिस्टेंस R हो जाएगा। तो गाइस टेंजेंशियल, अब प्रोडक्ट सुनो ध्यान से, यानी F इंटू आर तुमको क्या दे देगा? टॉर्क देगा। क्या देगा गाइस? टॉर्क। और इस टॉर्क के चलते ये टॉर्क तुमको क्या करेगा? ये टॉर्क क्या करेगा गाइस? टॉर्क क्या करेगा? है ना, काउज। क्या काउज करेगा? काउज द ट्विस्टिंग फेनोमेना। काउज द ट्विस्टिंग फेनोमेना, है ना? ट्विस्ट का मतलब क्या होता है? ट्विस्ट का मतलब क्या होता है गाइस? ट्विस्ट का मतलब क्या होता है? मचोड़ना, है ना? काउज ट्विस्टिंग फेनोमेना। तो गाइस टॉर्सन जो है ना रे, टॉर्सन जो है नोन एज टॉर्सन। तो गाइस टॉर्सन एक फेनोमेना है, एक घटना है। टॉर्सन क्या है गाइस? टॉर्सन क्या है? एक घटना है, घटना। टॉर्सन क्या है गाइस? टॉर्सन क्या है? एक घटना है। टॉर्सन क्या है गाइस? एक घटना का नाम है। टॉर्सन क्या है गाइस? एक घटना है तुम्हारा। टॉर्सन क्या है गाइस? एक घटना है। जबकि टॉर्क क्या है गाइस? तो लड़का बोला ना, तो उसको बोलना चाहिए था टेंजेंशियल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलना चाहिए था गाइस उसको? टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना, या तो रेडियस। टेंजेंशियल फोर्स, ये गाइस यदि तुम टेंजेंशियल फोर्स बोलोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मत बोलो, क्योंकि गाइस टेंजेंशियल फोर्स पे रेडियस क्या होगा? क्या होगा गाइस? क्योंकि सर्कुलर बॉडी का बात करता है ट्विस्टिंग, समझा? तो गाइस ऑब्वियस बात है, टेंजेंशियल फोर्स है तो उस पर रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होगा? बोलो ना हीरो। परपेंडिकुलर होगा। तो टेंजेंशियल फोर्स इनटू रेडियस काउजेस टॉर्क,
है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, टॉर्क बोलते हैं। उसका प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। यानी टेंजेंशियल फोर्स इनटू रेडियस, द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल इनटू रेडियस इज इक्वल टू टॉर्क, एंड टॉर्क कॉजेज द ट्विस्टिंग फेनोमेना। ट्विस्टिंग मतलब मचोड़ना, और इस घटना को क्या कहते हैं गाइस, इस घटना को क्या कहते हैं, टॉर्सन। तो टॉर्क क्या है गाइस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यही टॉर्क क्या काउच करता है, किस घटना को अंजाम देता है, ट्विस्टिंग घटना को अंजाम देता है। तो उस घटना का नाम क्या गाइस, टॉर्सन। टॉर्सन। देखो मिटा दे डियर, मिटा दे। देखो ध्यान से समझना डियर। अब एक कंसेप्ट तुम लोग को हम देते हैं, इंटरनल रिएक्शन इन पिन ज्वाइंटेड मेंबर। पिन ज्वाइंटेड मेंबर क्या इंक्लूड करता है, बोलो, पिन ज्वाइंटेड मेंबर क्या इंक्लूड करता है, कल के सेशन या परसों के सेशन में बताया था, ट्रस। चलो ठीक है गाइस, है ना। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना गाइस। मेरा जो इंटरनल रिएक्शन होता है, थोड़ा हम लाइटिंग देते हैं, है ना, इंटरनल रिएक्शन इन पिन ज्वाइंटेड मेंबर। अब ध्यान से समझना गाइस, इंटरनल रिएक्शन इन पिन ज्वाइंटेड मेंबर। अब पिन ज्वाइंटेड मेंबर का मतलब कौन सा मेंबर हुआ गाइस, है ना, इंटरनल रिएक्शन इन पिन ज्वाइंटेड इंटरनल रिएक्शन इन पिन ज्वाइंटेड मेंबर। पिन ज्वाइंटेड मेंबर में कौन सा मेंबर का बात कर रहा है गाइस, कौन सा मेंबर का बात कर रहा है, दैट इज बोलो, ट्रस मेंबर। क्या गाइस, ट्रस का। अब सुनो ध्यान से, कंसेप्ट समझना। ये टॉपिक हम तुमको बता रहे हैं गाइस, ये तुमको हम टॉपिक बता रहे हैं, है ना, ये टॉपिक बता रहे हैं गाइस, याद रखना, है ना। पहले लिख लो ट्रस्ट क्या होता है, पूरा अच्छा से कंसेप्ट को डील कर लो, उसके बाद ही तुमको अब कंसेप्ट को और बताएंगे, है ना। ध्यान से समझना गाइस, है ना, ध्यान से समझना। देखो गाइस, पहले ट्रस्ट भी लिख लो गाइस, तुम लोग अभी बच्चे हो यार, अभी तुम लोग एकदम बेसिक से एकदम समझो स्ट्रक्चर को, बेसिक से, है ना गाइस। ट्रस्ट का डेफिनेशन ऐसे भी लिखा था, फिर से एक बार डेफिनेशन लिख लो, अच्छा सा डेफिनेशन ट्रस्ट का, और एकदम ध्यान से कंसेप्ट को समझना है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस। 5-7 मिनट बचा हुआ है क्लास का। ट्रस्ट में बी डिफाइन एज दी, ध्यान से समझिएगा, ट्रस्ट में बी डिफाइंड एज दी, ट्रस्ट में बी डिफाइंड एज दी, ट्रस्ट में बी डिफाइंड एज दी, ट्रस्ट में बी डिफाइंड एज दी नेटवर्क ऑफ बोल सकते हो गाइस, ट्रायंगल। क्या, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल, ठीक है गाइस, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल। एक मिनट, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का ही नेटवर्क होता है ना। ट्रस्ट में बी डिफाइन एज दी नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल। बात इस चीज से तो तुम लोग सहमत हो, क्योंकि कल के सेशन में भी बताया था, कल या परसों के सेशन में, ट्रस्ट में बी डिफाइन एज दी नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, arranged in such a manner, 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 arranged in such a manner that it withstand, है ना, that it withstand, that it withstand, that it withstand, that it withstand load safely, load safely, that it withstand load safely and transfer to the foundation, and transfer, है ना, लोड को पहले बर्दाश्त करेगा, और कहां भेजेगा गाइस, कहां भेजेगा, हवा में नहीं, कहां भेजेगा, फाउंडेशन में। तुमको बताएंगे, देखो, such that it withstand load safely, it withstand load safely and transfer it to the foundation, and transfer it to the foundation, to the foundation, and transfer it to the foundation। देखो डियर, आप समझो, देखो ये मान लीजिए गाइस, देखो इस तरह से मान लीजिए, देखो ये चीज है डियर, ये चीज, ये मेरा ऐसे और ये मेरा ऐसे, इस तरह से हम लोग क्या गए हैं गाइस, उसका ना छत को ढाल दिए हैं, ढाले क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए। देखो तो गाइस, ट्रस में तुम देखो गाइस, कहीं ट्रस होता है तो ये ट्रस इसके पीछे भी ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर, इसके पीछे भी ऐसे ही रहेगा, इसके पीछे भी ऐसे ही रहेगा, और ऊपर से हम लोग क्या दे देंगे गाइस, ऊपर से हम लोग क्या देंगे, है ना, जीआई सीट जो होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट, उसको डाल देंगे। तुम देखा होगा, कोई देखा है, इमेजिन कर पा रहा है, कोई इमेजिन कर पा रहा है, हाँ,
ट्रस्ट गाइज, ट्रस्ट कैसा होता है, देखो ऐसे ही रहता है गाइज, बहुत तरह का ट्रस्ट होता है, हम लोग पढ़ेंगे गाइज स्टील स्ट्रक्चर में, बहुत तरह का ट्रस्ट होता है। ये अब एक नॉर्मल ट्रस्ट बना है, तो इसके पीछे भी ऐसा ही रहेगा, इसके पीछे भी ऐसा ही रहेगा, इसके पीछे भी ऐसा ही रहेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये इस तरह से पूरा ऐसे रहेगा, इसके कुछ दूरी में फिर यही स्ट्रक्चर रहेगा, फिर ऐसे ही स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरह से पूरा बना हुआ रहता है गाइज, और वो फिर अल्टीमेटली मेरा सपोर्ट पे रहता है ना। हर एक ट्रस्ट के लिए, हर एक ट्रस्ट, एक ट्रस्ट और एक ट्रस्ट से दूसरे ट्रस्ट की दूरी को हम लोग बे बोलते हैं गाइज। क्या बोलते हैं, देखो रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो पीटी का मेंस एग्जाम हुआ था ना 19 में, जो रेलवे निकला था, उसका प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि द डिस्टेंस बिटवीन ट्रस्ट इज नोन एज, है ना, उसको बे कहते हैं। तो गाइज अब धातु समझना दिया, तो ट्रस्ट गाइज नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, सब ट्रायंगल है गाइज। तो ऑब्वियस बात है गाइज, इसका नेमिंग कर दो पॉइंट का, ए बी सी डी और गाइज ई हो गया, है ना। ये देखो ए बी सी डी ई हो गया, ठीक है गाइज। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो डियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गाइज ट्रस्ट क्या है, नेटवर्क ऑफ यहाँ पे लोड, और लोड जब भी ट्रस्ट में लगता है ना गाइज, वो हमेशा ज्वाइंट पे लगता है, ये चीज याद रखना। सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे भी ज्वाइंट, ज्वाइंट का ये भी एक ज्वाइंट ही है, ये भी ज्वाइंट ही है गाइज, ये भी ज्वाइंट है, ये भी ज्वाइंट है। तो गाइज हमेशा जो ट्रस्ट पे लोड लगता है वो ज्वाइंट पे ही लगता है, लेकिन जहां पे एक्सटर्नल रिएक्शन लगेगा, एक्सटर्नल सपोर्ट रहेगा, वहां पे नहीं लगेगा। इस ज्वाइंट पे लोड लग सकता है, इस ज्वाइंट पे लोड लग सकता है, इस ज्वाइंट पे लोड लग सकता है ना। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम तुमको दिखा दे, तो ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट कुछ नहीं है सर, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल होता है, इस तरह से अरेंज होता है कि लोड को क्या कर सके, बर्दाश्त कर सके, और उसको फाउंडेशन तक इजीली ट्रांसफर कर सके, है ना, इजीली ट्रांसफर कर सके, फाउंडेशन तक ट्रांसफर कर सके। अब गाइस याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, गाइस इसमें तो बहुत मेंबर है, कौन कौन मेंबर है सर, एई मेंबर है, बीए मेंबर है, बीसी मेंबर है, डीसी मेंबर है, बीडी मेंबर है, डीई मेंबर है। कोई एक मेंबर को उठाते हैं, कोई एक मेंबर को उठाते हैं। मान लो गाइस हम यहाँ पे मेंबर उठा दे रहे हैं, हम मेंबर उठा दे रहे हैं, मेंबर डीई का बात कर रहे हैं गाइस, क्या बात कर रहे हैं, मेंबर डीई। फिर बात कर रहे हैं गाइस मेंबर 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 डीई के बाद गाइस बात कर रहे हैं मेंबर डीई का ही बात कर रहे हैं, पर ये गाइस हम बात कर रहे हैं इन 2D, और ये हम बात कर रहे हैं इन 3D, है ना, इन 3D। गाइस याद रखना, ये कंसेप्ट एकदम ध्यान रखना, है ना, ये ध्यान रखना, ये मेरा मेंबर है डीई। तो गाइस ये तो हम ऐसे एक लाइन डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो ठीक है, मान लो यही मेंबर को हम इस तरह से भी तो थोड़ा मोटा होगा, यहाँ तो चलो लाइन डायग्राम ड्रॉ कर दिया पतला सा, यही मान लो तुम्हारा डी हो गया गाइस, जी हो गया, और ये गाइस मेरा ई हो गया, ये मेरा ई हो गया। तो गाइस याद रखना, तुम लोग को हम लोग पढ़ाएंगे गाइस, तुम लोग को एक पढ़ना है ना मेंबर का एनालिसिस, है ना गाइस, है ना, एक है ना तुम्हारा एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर, एक वो है ना गाइस, तुम लोग का चैप्टर देखना, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में एक चैप्टर है गाइस, एनालिसिस ऑफ गाइस, क्या एनालिसिस ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर, हाँ फ्रेम स्ट्रक्चर। गाइस इसमें ना गाइस जो मेंबर लगता है ना, हमेशा फोर्स लगेगा ऐसे, देखो ऐसे ट्रस्ट में हमेशा जो फोर्स लेके आएगा, देखो तुमको उस समय भी बताएंगे, डोंट वरी डियर, अभी तुम्हारे लिए नहीं आया याद रखना, तो अभी दीपक सर का ही बात सुन लो कि एकदम ऐसे फोर्स लगता है, कैसे लगता है गाइस, ऐसे मेंबर में ऐसे, ये देखो अंदर की ओर लग सकता है, बाहर की ओर लग सकता है, इस चीज को ध्यान से समझना, अंदर की ओर लग सकता है, बाहर की ओर भी लग सकता है, ऐसे ऐसे भी लग सकता है, यही केस होगा। अरे यार देखो जिसका माइक ऑन रहता है ना, वो ऑफ रख लिया करो यार, दूसरा भी लड़का लोग डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं समझा, माइक में कुछ करना नहीं, सिर्फ हाथ रखना, आपको तो सुनना है, जब क्वेश्चन करना है तो आप माइक ऑन कीजिए, ठीक है। देखिए अब ये बाहर की ओर भी फोर्स लग सकता है, अंदर की ओर भी फोर्स लग सकता है, देखो ऐसे भी फोर्स लग सकता है, और सर बाहर की ओर भी लग सकता है, ऐसे पेयर में देखो, ये अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है, ये गाइस बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर है। तो गाइस आप सुनो, यहाँ पे गाइस एलोंग लग रहा है ना, ठीक है, देखो ध्यान से समझो, ऐसा लगता है तुमको, हम उस समय भी बताएंगे डियर, वैसे ही बताएंगे, हमेशा मेंबर पे फोर्स ऐसे ही लगेगा, पेयर में तुमको हम दिखाएंगे, उस समय एनालिसिस में दिखाएंगे, तुम बोला ये सर का बात तो सही है, एकदम ऐसे लगता है, यानी एलोंग लगता है गाइस, यानी कि यहाँ पे जब भी तुम सेक्शन कट करोगे ना, सेक्शन कट करोगे गाइस, तो तुमको एक ही वो फोर्स दिखेगा। इंटरनल फोर्स में क्या आएगा गाइस बताओ, इंटरनल फोर्स में ऐसे से लग रहा है, यानी एलोंग लग रहा है, एलोंग लग रहा है मतलब इस ये एक्सिस है, और इसी के एलोंग लग रहा है, मतलब कौन फोर्स लग रहा है, कौन फोर्स लग रहा है, एक्सियल फोर्स, ऐसे है, ऐसे से लग रहा है, ऐसे से बाहर की ओर लग रहा है, यानी कि कौन फोर्स लग रहा है, एक्सियल फोर्स, ऐसे बाहर अंदर की ओर लग रहा है, ऐसे, यानी गाइस कौन सा फोर्स है, एक्सियल फोर्स, ऐसे लग रहा है अंदर की ओर, ऐसे लग रहा है, एक्सियल फोर्स,
एक्सियल फोर्स अंदर की ओर लगे, ऐसे बाहर की ओर या अंदर की ओर, एक्सियल उसका एक्सिस के अलॉन्ग ही लग रहा है। तो गाइस नंबर ऑफ यहाँ पे जो इंटरनल रिएक्शन होगा 2D में, वो बताओ कितना होगा गाइस। यहाँ पे तुम सेक्शन कट करोगे, एक ही रिएक्शन है, देखो इसके एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा, तो यहाँ पे सेक्शन कट करते हैं और इसी, क्योंकि गाइस इसमें हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लगता है, इसीलिए गाइस नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन में कौन सा है ना, नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन में क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू 1, दैट इज क्या बोलोगे, कौन सा फोर्स, एक्सियल फोर्स। अब गाइस 3D में क्या होगा, 3D में क्या होगा बता सकते हो सर, 3D यहाँ पे भी तो ये 2D है ना गाइस, 2D ट्रस हो सकता है 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन होते हुए भी एक्सियल फोर्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, जिसमें ओरिएंटेशन है एक्सिस के अलॉन्ग है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो 3D में भी नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन कितना डेवलप होगा बताओ तो गाइस, कितना डेवलप होगा, सोचो तो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ तो, कितना डेवलप होगा, कितना डेवलप होगा, ऑब्वियस, माइक ऑफ कर लीजिए, नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन इज इक्वल टू इंटरनल रिएक्शन कितना डेवलप होगा, ये सब याद रखना, जितना कंसेप्ट दे रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 ही डेवलप होगा, दैट इज क्या बोलोगे गाइस, एक्सियल फोर्स। क्योंकि गाइस यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मेरा टू डायमेंशन तो था एक्स और वाई, लेकिन जहां रखा हुआ है उसी में ऐसे ऐसे हो रहा है, उसी में ऐसे ऐसे हो रहा है, उसी में बाहर की ओर हो रहा है, उसी में अंदर की ओर हो रहा है, उसी में बाहर की ओर हो रहा है। तो गाइस याद रखना ये कंसेप्ट। तो गाइस आज के सेशन में कंक्लूजन पे आओ, कंक्लूजन पे, ट्रस पे इंटरनल रिएक्शन में सिर्फ एक ही चीज डेवलप होता है, और वो क्या डेवलप होता है गाइस, याद रखना, ट्रस इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू इंटरनल फोर्स, दैट इज ट्रस इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू इंटरनल फोर्स, दैट इज Axial force, what, हाँ, दैट इज एक्सियल फोर्स। जितना सारा कॉन्सेप्ट दिए ना रिपीट नहीं करेंगे, लिख के दे रहे, क्योंकि मेरा बहुत एनर्जी खर्चा हो गया, गाइज हम अब ऑफ करें इसको, अभी तुम लोग का कौन सा सेशन है, हाइड्रोलिक्स, ज्वाइन करना, मिटा दे, ऑफ करें सेशन को, अब हाइड्रोलिक्स से स्टार्ट करें गाइज, समय बहुत कम है डियर, ऑफ करें, यस सर। ठीक नहीं है, सर, ज्वाइन रुकिएगा, कीजिएगा रुकिएगा हाइड्रोलिक्स, सर, हाँ हल्का सर। लीजिए, हाँ लिखो, माइक ऑफ कर लो, हो गया सर, हो गया। नहीं सर, रुकिएगा सर। आज तुम लोग का शायद कई घंटा का पेपर, आज 2 घंटा है ना गाइस, चलो ठीक है, इसके बाद तो तुम्हारा क्लास है नहीं, एक वो क्लास है मात्र हाइड्रोलिक्स का, हाइड्रोलिक्स के बाद कोई क्लास नहीं ना है आज, हाइड्रोलिक्स के बाद नहीं, हाँ हो गया सर। ठीक है, ओके, ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, हाइड्रोलिक्स ज्वाइन